हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जिन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं उनको आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि आज मैं समय से जागा हूँ। अक्सर आप बोलते ही होगी, अपने मन में बोलते होगी जब आप टाइम से जागते हो। अगर आपको जैसे कहना है आज मैं समय से जागा हूँ, सुबह से अगर आप बोलते हो सुबह इसको, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई वोक अप ऑन टाइम टुडे। आई वोक अप ऑन टाइम टुडे, यानी आज मैं समय पर जागा हूँ, ऐसे भी आप बोल सकती हो। अगर इसी तरह दिन यहाँ पर अगर आपको बोलना है मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आज मैं समय से जागा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे। और अगर आपको बोला हो कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। इस तरह से आप बोलोगे इसको, आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। दिन अगर आपको यहाँ पर बोलना है कि आज मैं 6 बजे उठा, यानी कोई भी टाइम यहाँ पर आप ले सकते हो। अगर इस तरह से आपको बोले, यानी जितना भी आप बोलते हो सुबह से लेकर शाम तक जिन सेंटेंसेस को आप बोलते हो, जो भी आपके मन में चलता है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे उसको इंग्लिश में। ठीक है, तो आज मैं 6 बजे उठा। ओके, अगर इस तरह से आप बोलो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे टुडे आई वोक अप एट 6 o'clock। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट जैसे आपको बोलना है मेरा ब्रश कहाँ है। मेरा ब्रश कहाँ है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई ब्रश। वेयर इज़ माई ब्रश, मेरा ब्रश कहाँ है। दिन अगर आपको बोलना है जैसे जागते ही आपको ये कहना हो चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं। जब आप जागते हो फिर आप अपने घर के कामकाज करोगे, तो जैसे आपको कहना हो कि चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स क्लीन अप। लेट्स क्लीन अप, चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं। देन अगर आपको जैसे बोलना है किसी से कि झाड़ू लगा लो, किसी का नाम लेकर आपको कहना हो, जैसे आपको बोला हो मोहन झाड़ू लगा लो, तो इसको आप फिर इंग्लिश में कहोगे मोहन स्वीप द फ्लोर। मोहन स्वीप द फ्लोर, मोहन झाड़ू लगा लो। क्लियर। अब इसी तरह जैसे आपको कहना है कि मैं बर्तन धो रही हूँ, यानी कोई भी काम यहाँ पर आप ले सकते हो। जैसे आपको कहना हो मैं बर्तन धो रही हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम वॉशिंग द डिशेस। आई एम वॉशिंग द डिशेस, मैं बर्तन धो रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। देखिए, इन सेंटेंसेस को आप लिखते चलिए और रोज़ाना बोलने की कोशिश कीजिए। जब सुबह आप उठिए इन सारे सेंटेंसेस को बोलिए। आपको ये काम नहीं भी करने हैं तब भी आप इनको बोलिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप ऐसे बोलेंगे एक एक दो दो डेली रोज़ाना आप एक एक बढ़ाते चलिए। इस तरह से जब आप बोलेंगे तो इंग्लिश में थोड़ा आपका सुधार होगा और अच्छे से आपको बोलना भी आ जाएगा। अब देखिए, अब जिन सेंटेंसेस को आप बोलते हो अगर मैं यहाँ पर उनको ना बता पाऊँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो उन्हीं सेंटेंसेस को मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगी कि इस तरह से आप बोल सकते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरह मैंने आपका अगला यहाँ पर जो वाक्य है वो लिया है कि मैं नाश्ते में चाय बिस्कुट दूंगी, या फिर दूंगा, कुछ भी कर सकते हो। मैं नाश्ते में चाय बिस्कुट दूंगी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल गिव टी बिस्किट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। मैं आज नाश्ते में चाय बिस्कुट दूंगा। अब इसी तरह देखिए, अगर यहाँ पर आपको ये बोलना हो, अगर आप बोलना चाहते हो कि नाश्ते में आज क्या है, नाश्ते में आज क्या है, या फिर आप इस तरह से कहना चाहो कि नाश्ते में क्या बनाया आज। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे What did you make for breakfast today? What did you make for breakfast today? नाश्ते में क्या बनाया आज। ठीक है, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। और देखिए, अगर आपको बोला हो कि नाश्ते में क्या है, कभी कभार आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नाश्ते में क्या है, तब इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट।
व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या है। क्लियर। इसी तरह मैंने अगला आपका वाक्य लिया है, अगर आप ये बोलना चाहते हो कि नाश्ता कितनी देर में बनाओगी, इसको अक्सर आप अपने घर में बोलते ही होगे, मुझे ऐसा लगता है ये वाक्य अक्सर आप बोलते होगे कि नाश्ता कितनी देर में बनाओगी। ओके, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड। व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड, नाश्ता कितनी देर में बनाओगी। क्लियर। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह आगे देखिए, जैसे आपको कहना हो मेरे जूते कहाँ रख दिए, मेरे जूते कहाँ रख दिए, इसको भी अक्सर आप बोलते होगे। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, वेयर डिड यू पुट माई शूज़। वेयर डिड यू पुट माई शूज़, मेरे जूते कहाँ रख दिए। इसके बाद अगर जैसे आपको कहना हो कि मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, वेयर इज़ माई वॉच। वेयर इज़ माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है। दिन आपको बोला हो मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। कभी आपको गुस्सा आता है और आपको इस तरह से कहना हो मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, डोंट टच माई स्टफ़। डोंट टच माई स्टफ़, स्टफ़ यानी सामग्री, ठीक है, तो डोंट टच माई स्टफ़, मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। क्लियर। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर आपका अगला जो वाक्य है वो लिया है कि टिफ़िन तैयार कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, टिफ़िन तैयार कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, प्रिपेयर टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट। प्रिपेयर टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट, टिफ़िन तैयार कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। इसी तरह अगर आपको कहना है कि मोहन को तैयार कर दो, बस आती ही होगी। जैसे आप घर में बड़े हो और आपको बोला है कि मोहन को, यानी कोई भी नेम आप ले सकते हो, तो उसको तैयार कर दो, बस आती ही होगी। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, गेट मोहन रेडी, द बस विल सर्टनली कम। ठीक है, इस तरह से इसको आप बोल सकते हो। अब इसी तरह अगर जैसे आपको कहना है कि मोहन बस में शैतानी मत करना, मोहन बस में शैतानी मत करना, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, डोंट मिसबिहेव इन मोहन बस। ठीक है, इस तरह से इसको आप बोल सकते हो। जैसे मोहन बस में शैतानी मत करना, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, डोंट मिसबिहेव इन मोहन बस, यानी मोहन बस में शैतानी मत करना। इसी तरह अगला आपका जो वाक्य है वो मैंने लिया है, तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए टीचर मैंने लिया है, आपको बोला हूँ तुम्हारी मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी, तुम्हारी पापा से शिकायत करनी पड़ेगी, तुम्हारी भाई से शिकायत करनी पड़ेगी, किसी को भी यहाँ पर आप रख सकती हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यू हैव, ठीक है, यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर। यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर, तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से इसको आप कहोगे। अब इसी तरह जैसे अगर आपको बोला हो कि आज कॉलेज जाने का मेरा मन नहीं है, इसको भी आप अक्सर बोलते होगे कि आज कॉलेज जाने का मेरा मन नहीं है। अगर आपको कहना हो आज ऑफिस जाने का मेरा मन नहीं है, तो यहाँ पर आप ऑफिस रखिए। जैसे आपको कहना हो आज कॉलेज जाने का मेरा मन नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू कॉलेज टुडे। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू कॉलेज टुडे। क्लियर। इसी तरह जो आपका अगला जो सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आ रहा है। जैसे आपको किसी से कहना है, घर में अक्सर आप इसको बोलते ही होगे किसी ना किसी से। जैसे यहाँ पर मैंने दोस्त लिया है, आप बोल सकते हो तुम्हारे भाई का फ़ोन आ रहा है, तुम्हारी सिस्टर का फ़ोन आ रहा है, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, किसी का भी यहाँ पर आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, योर फ्रेंड इज़ ऑन द कॉल। योर फ्रेंड इज़ ऑन द कॉल, तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आ रहा है या फिर तुम्हारा दोस्त फ़ोन पर है। ठीक है, इस तरह से भी इसको आप बोल सकते हो। अब इसी तरह अगर आपको किसी से कहना हो कि जैसे आपको कहना है मैं बहुत खुश हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया कि मैं बहुत खुश हूँ। अक्सर इसको आप बोलते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। दिन आपको बोला हो कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा गया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे टुडे वॉज अ गुड डे। टुडे वॉज अ गुड डे। आज का दिन बहुत अच्छा गया। ठीक है, तो आज मैंने आपको बता दिया सम डेली यूज सेंटेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।